Welcome to Pratham Car Vlogs, and we are driving this Tata Tiago XZ Plus 2019. Okay, so here we are to drive this Tata Tiago. Let me set my mic. Wearing my mask because it's really necessary these days, as it's a rule to wear mask even if you are driving alone. Let's start this car. Here it does a full swipe up. All the indicating and lights. Well, I forgot one small thing to show you, how the steering is adjustable. Well, it's only adjustable for tilt and not adjustable for telescopic. Well, as it's a top end variant, it gets some steering mounted controls. It also gets a voice control system, voice command system. Let me turn it on. It also gets a voice command system which works with phones, Google Home or Alexa. Okay, so putting down the handbrake, it's in city mode. Okay, let me. Okay, so here we are all set to go. Hazard lights off in first gear. Okay, so as I told you, it also gets an aftermarket CNG. So first we'll drive on petrol, then we will test it on CNG. Okay, I have switched it on petrol. Petrol is really low, so here it goes. There are some sort of vibrations in this engine as it's a 3-cylinder, but the car is really smooth and okay, so it's very rev happy. Brakes are also really nice, very short footed. So where should we go? Okay, let's go straight and then we'll turn right. So यहाँ पे इसका राइड क्वालिटी टेस्ट भी हो जाएगा. यहाँ पे बहुत खड्डे हैं जिस पैच पे हमें भी इस वक्त है, और ये कार लेकिन बड़े ही आराम से निकल रही है. और here we are on a straight road and let's give it a nice pull. Okay, so I have to take a turn. Let me switch it on CNG. The gear shifting is really nice, very smooth and soft. The clutch is also decently light. मतलब ऐसा नहीं है बहुत ही लाइट है या बिल्कुल ही हैवी है. बहुत अच्छी तरह वेट अप है क्लच. और इसकी हैंडलिंग से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि सस्पेंशंस बहुत ही बड़े ही अच्छे से ट्यून किए गए हैं इस कार के. मतलब काफ़ी तारीफ़ की जाती है, करी जानी चाहिए हैचबैक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से. मतलब अगर मैं इसको अपनी ग्रैंड आई-10 से कंपेयर करूं, मेरी ग्रैंड आई-10 के सस्पेंशन बेहद सॉफ्ट थे. उसकी राइड क्वालिटी का कोई जवाब नहीं, पर उसको हाईवे पे चलाते वक्त मेरे को थोड़ा सा अनस्टेबल फील होता था. मतलब ऐसे होता है ना, कोई चीज़ इतनी सॉफ्ट है कि वो हल्की सी एक मूवमेंट उसके सस्पेंशंस में रहती थी, वो इतने सॉफ्ट थे. लेकिन वैसा इस गाड़ी में मेरे को देखने को नहीं मिला कि कोई मूवमेंट हो हाई स्पीड्स पे. जैसे अभी मैंने उस गाड़ी को पीछे ठीक ठाक तेज़ चलाया, पर मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ. वेल, ये कार की क्वालिटी यूज़ तो सारे हार्ड प्लास्टिक ही करते हैं इस रेंज में, बट उन हार्ड प्लास्टिक्स का भी एक तरीका होता है. मारुति सुजुकी की तरह आपको बहुत कार लाइट वेट नहीं लगती. कार डिसेंटली वेट है. इसमें ऑटो फोल्डिंग इनसाइड, ऑटो फोल्डिंग आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स भी हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टच होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट रहता है. अगर आपको चलती गाड़ी में मिरर्स अपने सेट करने हो, आपको अलग से सेट नहीं करने पड़ते. वेल, क्योंकि एक इंडियन कार है तो इसका वाइपर स्टॉक और हेडलाइट स्टॉक एकदम सही जगह पे है. इंजन थोड़ी सी आवाज़ करता है, ऐसा लगता है
कि क्योंकि वो इसलिए करता है क्योंकि एक 3 सिलेंडर इंजन है। वेल, इंजन की हम बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बाकी चीज़ें बता दूं इंजन के बारे में। तो इस गाड़ी में टाटा का रेवोट्रॉन 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन लगा हुआ है और ये 1200 सीसी के डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है। और अगर हम बिल्कुल स्पेसिफिक जाएं तो 1198 सीसी, बट 1200 सीसी ही कहेंगे। और ये इंजन 6000 आरपीएम पे अपनी मैक्स पावर निकालता है 84 बीएचपी की, जो कि डिसेंट है सिटी ड्राइवेबिलिटी के लिए। इस कार को कोई ज़्यादा हाईवे पे, मतलब हाईवे पे तो आप रेयरली जाते हो ना, मेन तो आपको सिटी ड्राइवेबिलिटी का देखना है। वो दूसरे गियर पे भी काफ़ी आराम से उठ जाती है, जबकि ये सीएनजी पे है। थोड़े बहुत बर्ब्स ले रही है, वो उसके अपने ट्रेड्स हैं एक आफ्टर मार्केट सीएनजी इंजन के। ओके, सो यहाँ पे काउस बहुत होती हैं। और मैं टॉर्क की बात करना भूल गया, ये 84 बीएचपी की पावर निकालता है 6000 आरपीएम पे और 114 एनएम का टॉर्क निकालता है 3400 आरपीएम पे। तो 3500 आरपीएम पे इसका मैक्स टॉर्क आ जाता है। तो 3000 आरपीएम के बाद ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही होती है। लेकिन टाटा टियागो का एक और वर्जन भी आता है जिसको टाटा कहता है जेटीपी। और जेटीपी वर्जन में थोड़ी एक्स्ट्रा पावर है क्योंकि उसमें नेक्सॉन का इंजन यूज़ किया जाता है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल। तो अगर आपको परफॉर्मेंस वाली कार चाहिए मतलब टाटा की, तो आप उस जेटीपी में जा सकते हैं, क्योंकि टाटा टियागो नेक्सॉन से हल्की है और उसमें नेक्सॉन का इंजन लगा हुआ है और उसको ट्यून उसके हिसाब से किया हुआ है। तो वो आपको काफ़ी अच्छी पावर और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो इस कार में काफ़ी कुछ है और काफ़ी अच्छे फीचर्स भी हैं। और अगर मैं इसको अपनी ग्रैंड आइटन से कंपेयर करूं, जो कि मेरा इस चैनल पे फर्स्ट व्लॉग था, तो उसके हिसाब से मैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये पार्किंग सेंसर्स के हिसाब से मेरे को दिखा रहा है कि पीछे क्या है। तो ओके, तो चलिए इस पे वापस आते हैं। सेफ्टी के हिसाब से भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर ABS आता है। फ्रंट पैसेंजर के लिए 2 एयरबैग्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टीयरिंग पे लिखा हुआ है एयरबैग्स। 2 एयरबैग्स मिलते हैं 2 फ्रंट पैसेंजर्स के लिए, साइड एयरबैग्स नहीं है। वेल, BS6 नॉर्म्स के हिसाब से, वैसे ये गाड़ी 2019 की है तो इसमें BS4 नॉर्म्स फॉलो होते हैं, लेकिन BS6 नॉर्म्स के हिसाब से अब हर गाड़ी में 2 एयरबैग्स मैंडेटरी हैं, क्योंकि एक पर्सन की सेफ्टी का सवाल होता है। तो फिर हर गाड़ी में 2 एयरबैग्स दिए जाते हैं आज की डेट में। इसका स्टीयरिंग फील बहुत सॉफ्ट है, मतलब अगर आपको सिटी ड्राइविंग के लिए एक एंट्री लेवल कार चाहिए तो ये कार का स्टीयरिंग आप देख सकते हो। मैं मानूंगा कि परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम देखा जाए एक एंथुसियास्ट के हिसाब से, तो स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट है। मतलब अगर आप हाई स्पीड्स पे उससे उतनी इफेक्टिव हैंडलिंग नहीं कर पाओगे। ऑल्दो हाई स्पीड की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, कार में मूवमेंट ज़्यादा नहीं आती सस्पेंशन की, जैसे जो एक वर्टिकल मूवमेंट होती है जो मैं आपको अपनी आइटन के बारे में बता रहा था, ग्रैंड आइटन के बारे में, वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन हाँ, हैंडलिंग मैं कहूँगा ये जितना सॉफ्ट सस्पेंशन होता है उसके हिसाब से, और स्टीयरिंग की भी ट्यूनिंग अलग होती है सिटी ड्राइवेबिलिटी कार्स में। ओके सर, देखो कार के अंदर गड्ढों की बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। सस्पेंशन मतलब मोस्टली मैं सिटी ओरिएंटेड कार्स ही चलाता हूँ, तो उनके सस्पेंशंस काफ़ी रिस्पेक्टेबल होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और काफ़ी अच्छे। लेकिन इस कार के सस्पेंशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाईवे के हिसाब से भी मतलब काफ़ी अच्छे से ट्यून किए गए हैं कि हाईवे पे आपको दिक्कत नहीं होती। तो इसका स्टीयरिंग से मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। स्टीयरिंग देखने में थोड़ा छोटा लगता है, लेकिन कार के हिसाब से बिल्कुल सही साइज़ का है और कार चलाने में काफ़ी सॉलिड फील होती है। और तो मैं आपको इसकी सेफ्टी की बात कर रहा था, और ABS वगैरह आता है और भी कई चीज़ें हैं जो सेफ्टी नॉर्म्स के अंदर काउंट होती हैं, जैसे कि हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, सीट्स एंड ऑल। बट
हम वो चीज़ें सेफ्टी में काउंट नहीं करते, वो NCAP काउंट करता है। और NCAP ने काफ़ी अच्छी रेटिंग दी हुई है टाटा टियागो को। NCAP इज़ अ ग्लोबल सेफ्टी नॉर्म सिस्टम जो गाड़ियों को ग्लोबली रेट करता है सेफ्टी के बेसिस पे। वेल चलिए इको मोड में देखते हैं ये चलने में कैसी है। वेल जो टाटा JTV है उसमें ये इको की जगह एक स्पोर्ट्स मोड है। मतलब उसके अंदर भी आपको 2 ही मोड्स मिलते हैं, एक नॉर्मल मोड जिसको टाटा सिटी कहता है और एक स्पोर्ट्स मोड। तो JTV टाटा ने लॉन्च तो करी थी लेकिन वो ज़्यादा डीलरशिप से अवेलेबल नहीं थी। ये कार सिटी ड्राइवेबिलिटी के हिसाब से मैं इस कार से काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ और हाईवे का भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है इस कार का जिसने भी मैंने सुना है। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको टाटा टियागो लेने का मन है। उन्हें बोलना कि ये काफ़ी अच्छी चॉइस है। अगर आपको 5-6 लाख के या 7-8 लाख के बीच में, 5 से 8 लाख के बीच में कोई गाड़ी चाहिए, 5 लाख से शुरू होती है वैसे ये गाड़ी। और अगर आपको पर्टिकुलर ये कार चाहिए तो आप स्टार कार्स एंड प्रॉपर्टीज से भी ले सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली यही कार चाहिए जो मैं अभी चला रहा हूँ, और ये कार चलाने में काफ़ी स्मूथ है, इसके अंदर कोई मैकेनिकल कमी नहीं नज़र आई मेरे को और कोई कॉस्मेटिक कमी नज़र नहीं आई। मतलब बाहर से अंदर से सब कुछ सही कंडीशन में है। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।